वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं ये मान के चलूँगा कि आपने सभी फॉर्मूले लर्न कर लिए हैं, सभी फॉर्मूलों को यूज़ करना आपको आ गया है और फॉर्मूले याद करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मैथ्स में। रिपीट कर रहा हूँ ये बात। जैसा कि एक्सरसाइज 5.2 के बारे में बात करेंगे तो हम हर एक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, हर एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे एनसीईआरटी की आप बुक में देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर 21 में आपके पास एक fx फंक्शन दे रखा है। fx फंक्शन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन और उसका एंगल है एक्स स्क्वायर, और वो कह रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव निकालिए। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो fx का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो f के ऊपर कॉमा लगा देते हैं या x। कॉमा का मतलब क्या है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन करने के लिए d बाई डी एक्स लगाएंगे इधर और यहां पर साइन एक्स स्क्वायर। अब समझो, जैसा आपने समझा था कि चेन रूल बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। ये मेरा मेन फंक्शन है साइन, उसके अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। आपने इस बात पे ध्यान नहीं देना कि अंदर क्या लिखा हुआ है। आपके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये आई, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है। जब आपने फॉर्मूला लर्न किया होगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉस एक्स। तो इसी तरीके से आप यहां लिखोगे कॉस और एक्स की जगह वो वैल्यू लिखोगे जिसको आपने एक्स माना था। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स। चेन रूल के हिसाब से d बाई डी एक्स अब आपको किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करने के लिए आपको किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। पावर आगे आ गई, पावर में एक कम हो गया। जितनी ज्यादा बार आप फॉर्मूले बार बार लिख के रिपीट करोगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएंगे। अब हमारे पास में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। अब हम बात करते हैं 2x को हम कहां लिख देंगे, आगे लिख देंगे 2 इंटू में कॉस और यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर एग्जाम्पल नंबर 21 के बारे में। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 22 को देखेंगे बुक में। तो आपके पास में कोई फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए वो कह रहा है और उसने उस फंक्शन को fx नहीं माना हुआ, तो आपने मान लेना है, यहां पे लिख देना है लेट fx। fx का मतलब वो x के वेरिएबल का फंक्शन है, उसके अंदर कोई और वेरिएबल नहीं है। या तो x वेरिएबल होगा साथ में कांस्टेंट होगा, कोई हमारे पास में सेकंड वेरिएबल की अवेलेबिलिटी वहां पर नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, tan 2x प्लस 3। tan और उसका एंगल है 2x प्लस 3। अब समझो, आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो f डैश x, इधर लिख दोगे d बाई डी एक्स। आपको किसका करना है, tan 2x प्लस 3 का। अब फिर से बात आई सर, ये मेन फंक्शन ये है, उसके अंदर x की वैल्यू आप किसे मानोगे, 2x प्लस 3 को। इसका मतलब आप जब d बाई डी एक्स करोगे tan x का तो उसका जो रिजल्ट है वो आएगा sec स्क्वायर x। तो आपने tan x का डेरिवेटिव क्या लिखा, sec स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2x प्लस 3 डॉट चेन रूल के हिसाब से d बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, 2x प्लस 3 का। अब समझो, आपने sec स्क्वायर लिख दिया, 2x प्लस 3 लिख दिया, ब्रैकेट 2 आपने एज इट इज d बाई डी एक्स का कर दिया x का, प्लस d बाई डी एक्स का करोगे 3 का। ये हम अभी करके देख रहे हैं, इनिशियल स्टेज पे हैं डिफरेंशिएशन की, अदरवाइज हम इतना नहीं करके देखेंगे। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखेंगे 2 इसका आएगा, उसका 0 होगा, तो कॉम्बिनेशन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, 2। तो आपने क्या करना, सेक स्क्वायर लिख दिया, यहां पर 2x प्लस 3 लिख दिया, डॉट ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहां पर x का डेरिवेटिव 1 निकालने के लिए इसी फॉर्मूले की मदद ली और d बाई डी एक्स हमने कांस्टेंट का पढ़ा हुआ है। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास जो इसका फाइनल रिजल्ट है 2 इंटू में सेक स्क्वायर 2x प्लस में 3
मुझे लगता है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ चेन रूल और ये वाले फॉर्मूलाज इस्तेमाल किए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23 की तरफ। एग्जाम्पल 23 आप फटाफट से अपनी नोटबुक में नोट करो कि एग्जाम्पल 23 में हमें क्या करना है। क्लास लेते टाइम आप मेरे साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस डालो ताकि हम जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर सकें। आपके पास 23 में अगर आप देखोगे तो आपने यहाँ पे लेट कर लिया एग्जाम्पल नंबर 23। फंक्शन जो fx है वो आपके पास दिया हुआ है साइन, उसके एंगल में लिखा हुआ है कॉस, कॉस का खुद एंगल है एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन आ गया, कहता है डेरिवेटिव निकालो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बिल्कुल ठीक है, आपने एफ डैश एक्स लिखा, आप डी बाई डी एक्स लगा दोगे, साइन लिखोगे, उसके अंदर कॉस और उसका एंगल है एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं, आपने मेन फंक्शन पे बॉक्स बनाया और उसके अंदर वाले फंक्शन को एक्स बोल दिया। ज्यादा हमने दिमाग लगाना ही नहीं है, मेन फंक्शन को बॉक्स बना लो और उसके अंदर वाले फंक्शन को एक्स बोल दो। अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। अब आप यहां पे लिखोगे कॉस और जिसको आपने x बोला था वो पूरी की पूरी वैल्यू वहां पर लिख दो। वो वैल्यू क्या थी आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आपने साइन x का डेरिवेटिव लिखना है cos x और जिस चीज को हम x बोलते हैं वो पूरी की वैल्यू उठा करके यहां पे डाल देंगे। डॉट डी बाई डी एक्स अब आपको किसका करना पड़ेगा, cos x स्क्वायर का। अब ये आपके पास में एक फ्रेश क्वेश्चन निकल के सामने आया। cos के लिए x कौन है, एक्स स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला लर्न करा होगा d बाई डी एक्स कॉस एक्स का, तो cos x का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है माइनस साइन एक्स। बिल्कुल ठीक है, ये जो पहले रिजल्ट निकल के आ जाता है उसके साथ हमने कुछ नहीं करना, वो एज इट इज वैल्यू हमारे साथ चलती रहेगी। cos लिख दिया, cos लिख देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, डॉट cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स, माइनस लिखा, साइन लिखा, x किसे माना था ये बहुत ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर को x माना था, ब्रैकेट क्लोज कर दी, डॉट d बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का। किसका डेरिवेटिव नहीं करते हम, जब x आ जाता है, जब हमारे पास में डेरिवेटिव x का, क्योंकि डेरिवेटिव 1 होता है। अब आपके पास में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा, cos लिख दिया, cos यहाँ पर x स्क्वायर बंद कर दिया, ब्रैकेट माइनस साइन है, उसका एंगल x स्क्वायर है और x का डिफरेंशिएशन 2x है। ये तीनों चीजें अपने आप में एक प्रोडक्ट की फॉर्म क्रिएट कर रही हैं। जब ये प्रोडक्ट की फॉर्म क्रिएट कर रही हैं तो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, तो आपके पास में माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, जिसका एंगल छोटा है उसको पहले लिख दिया, इंटू कॉस और उसका एंगल है cos x स्क्वायर। बिल्कुल हमारे पास में ये इसका एक फाइनल आंसर निकलकर हमारे सामने आ गया। मेन चीज जो यहाँ पे फोकस में है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, चेन रूल। जिन बच्चों को चेन रूल बहुत अच्छे से आ जाता है उनको डिफरेंशिएशन करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होती। अब आपने नेक्स्ट बात करनी है, एग्जाम्पल सिर्फ 23 तक ही है यहाँ पर। अब आप आगे एक्सरसाइज 5.2 पर। 5.2 में जब आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, तो आप ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास में क्या दिया हुआ है। जरा अपनी बुक में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में fx मान लोगे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है। सब फंक्शंस x वेरिएबल के दिए हुए हैं तो आपने fx मान के उनका डिफरेंशिएशन करते चले जाना है। जब आप fx के बारे में बात करोगे तो आपके पास दिया हुआ है साइन, उसका एंगल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 5। अब आप खुद सोचो, आप यहाँ एफ डैश एक्स करोगे, एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। आपने डी बाई डी एक्स लगा दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने यहाँ पे साइन लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 लिख दिया। अब आप देखोगे ये मेन है, उसके अंदर x है, एक्स स्क्वायर प्लस 5।
साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। कॉस लिख दिया, एक्स लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, डॉट आपके पास डी बाई डी एक्स आपको किसका करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करना पड़ेगा। चेन रूल यही कहता है, जिसको आपने x माना है मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंशिएशन कर दो। अब आपके पास में cos लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, डॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x होगा, और 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो 2x आएगा। तो 2x इंटू में cos और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 5, ये हमारे पास में इसका फाइनल आंसर हो गया। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर किसी को पढ़ते वक्त कोई चीज समझ नहीं आती तो वो कमेंट करके जरूर बताए कि उनको ये चीज समझने में दिक्कत हुई है, ताकि हम भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाएं और आपको ज्यादा बेहतर से बेहतर समझा पाएं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस दिया हुआ है और उसका जो एंगल है वो साइन एक्स लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास एफ एक्स जो है वो कॉस है और उसका एंगल दिया हुआ है साइन एक्स। आप तो एफ डैश एक्स लिखोगे, यहाँ पे डी बाई डी एक्स करोगे, कॉस लिखोगे, साइन एक्स लिखोगे। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज सिर्फ चेन रूल और बेसिक फॉर्मूलाज पे है। अब बात आती है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस लिख दिया और इसका डेरिवेटिव ये हमारे पास में इसका एंगल है, तो हम बात करेंगे कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो आपने लिखना है माइनस साइन, बट एक्स बोल तो रहे हो, बट एक्स की जगह लिखोगे वो वैल्यू जिसको आपने एक्स माना हुआ है, तो साइन एक्स लिख दिया, डॉट डी बाई डी एक्स चेन रूल के हिसाब से किसका करना है? साइन एक्स का करना है। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब आपने माइनस साइन, उसका एंगल है जी साइन एक्स, डॉट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। अगर आप करने जाओगे एक्स का डेरिवेटिव तो एक्स का क्या आएगा? 1 आएगा। उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसी को क्या बोल देंगे? फाइनल आंसर। इन दोनों फंक्शंस के बीच में क्या है? डॉट है। डॉट का मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है। अब हमारे पास में एक और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करोगे तो वहां पे एफ एक्स आपके पास में क्या दिया हुआ है? साइन लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी। समझो, आपने एफ डैश एक्स निकाला, आप डी बाई डी एक्स लगा दोगे, साइन लिखोगे, यहां लिखोगे ए एक्स प्लस बी लिखोगे। ये मेरा मेन फंक्शन है, उसके अंदर इसको मैं एक्स बोलूंगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिखना है, कॉस लिखेंगे, एक्स जिसको बोलते हैं वही वैल्यू लिख देते हैं, डॉट डी बाई डी एक्स चेन रूल के हिसाब से जिसको एक्स बोलते हैं उसका डिफरेंशिएशन उस रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपके पास कॉस लिख दिया, यहाँ ए एक्स प्लस बी लिख दिया, डॉट ब्रैकेट ए एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो ए होगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1। बात समझो, डी बाई डी एक्स आप कर रहे हो ए एक्स का, ए कांस्टेंट है बाहर रखोगे, डी बाई डी एक्स से क्या करना पड़ेगा? एक्स का। ए एज इट इज, एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है? 1 होता है। जिन्होंने इससे पहले वाली डिफरेंशिएशन की क्लास अटेंड नहीं करी है वो इसको करने से पहले वो क्लास पूरी जरूर अटेंड करें, क्योंकि उसके बिना आप यहाँ पर डिफिकल्टी फेस करोगे। अब आपके पास में यहाँ 1 हो गया और b का डेरिवेटिव कितना हो गया? 0, क्योंकि अकेले कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है? 0 होता है। अब ओवरऑल जो रिजल्ट है वो आपके पास आ गया a प्लस 0 मतलब a, तो आपका a cos और यहाँ पे ax प्लस में b। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हैं। जो भी बच्चे अच्छे से समझ गए हैं वो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें और जल्दी से जल्दी इन चीजों को सॉल्व करने की आदत डालें। आपके पास अगला क्वेश्चन देखोगे तो सेक लिखा हुआ है, उसके एंगल में tan रूट एक्स लिखा हुआ है और tan का भी जो एंगल है वो उन्होंने लिख के दिया हुआ है रूट एक्स। अब आप समझो, आपने यहां पे लेट कर लिया एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर है मेरा 4। आपके पास एफ एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है? सेक दिया हुआ है, उसका एंगल है tan और tan का खुद एंगल है रूट एक्स। अब एक चीज ध्यान दो, आपके पास में यहां पर एफ डैश एक्स करोगे, भाई डी बाई डी एक्स लिखोगे, यहां पे सेक लिख दोगे,
यहाँ 10 लिखोगे, यहाँ √x लिख दोगे, ब्रैकेट बंद कर दी। अब आपके पास ये मेन फंक्शन है और उसके अंदर x बोलने के लिए ये वाली वैल्यू है। आपने जब फॉर्मूलाज लर्न करे होंगे तो आप यहाँ पर d/dx करोगे, किसका? sec x का। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x इंटू में 10x। कोई बात नहीं जी। अब आप यहाँ पे देखोगे तो sec x की जगह किसने ले रखी है? 10√x ने, डॉट 10x, तो 10 और 10√x। अब इसमें आपने ना ज्यादा सोचना नहीं है। sec x, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x 10x। तो सिर्फ x की जगह हमने वो वैल्यू लिखनी है जिसको हम x बोल रहे हैं। डॉट d/dx आपने उसी x का करना है जिसको आपने x माना हुआ है, 10√x का। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब ये हमारा एक रिजल्ट का पार्ट है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, sec 10√x डॉट 10√x, और आपके पास में डॉट 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? 10x का डेरिवेटिव होता है sec² x, पर ये सिंपल तो नहीं है, ये हमारे पास 10 है और हमें x बोलना होगा इसको। तो 10x का डेरिवेटिव होगा sec² x, x की जगह क्या लिखोगे? √x, डॉट d/dx आपको किसका करना पड़ेगा? √x का करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था d/dx √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है। आपके पास में sec लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया, √x लिख दिया, डॉट 10 लिख दिया, यहाँ पर 10 लिख दिया, यहाँ पे √x लिख दिया, डॉट आपके पास sec², उसका एंगल √x है, इनटू में 1/2 अब ये √x जो है और 2 है, यहाँ ऊपर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इनको कैंसिल करे, तो इनको कैंसिल नहीं कर सकती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे sec, इसका यहाँ पे 10 और यहाँ √x उसका एंगल है, 10 का एंगल 10 है और इस 10 का एंगल √x है, डॉट sec² लिख दिया, √x लिख दिया, और डिवाइड में यहाँ पे हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ √x, और यही हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। तो आपने जो मेन चीज करनी है वो चेन रूल पे करना है फोकस। अब चेन रूल का मतलब, कई बारी बच्चे क्या गलती करते हैं, चेन रूल डायरेक्ट लगाते चले जाते हैं। डायरेक्ट आपने नहीं लगाना, एक एक क्वेश्चन को पकड़ के स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप चीजें डायरेक्ट करोगे आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए प्रॉपर स्टेप्स में करो, जो मैं आपको लिख के बता रहा हूं इनको फॉलो करने की कोशिश करो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो चीजें आपकी फ्रैक्शन में दी हुई हैं। अब फ्रैक्शन में अगर आपको वो कोई चीज देंगे तो फ्रैक्शन में देने के बाद में इसका मतलब वो हमसे क्वोशिएंट रूल अप्लाई कराना चाहते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 5। क्वेश्चन नंबर 5 में fx आपके पास दिया हुआ है, यहाँ साइन, उसका एंगल है ax प्लस बी, यहाँ लिखा हुआ है cos और उसका एंगल है cx प्लस में d। बिल्कुल ठीक है। आप जब f' लिखोगे तो यहाँ f' d/dx आपको किसका करना पड़ेगा? साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाय cos cx प्लस d का। अब आपने इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। अब आप क्वोशिएंट रूल लगाओगे तो क्वोशिएंट रूल आपने याद किया होगा, d/dx u/v, v एज इट इज लिखते हैं, d/dx u का करते हैं, माइनस u एज इट इज लिखते हैं, d/dx v का करते हैं, डिवाइड में v का होल स्क्वायर। अब आप इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करो, cos लिखोगे, उसका एंगल है cx प्लस d, डॉट d/dx आपको किसका करना पड़ेगा? साइन ax प्लस b का, और माइनस साइन ax प्लस b को आप एज इट इज रखोगे, d/dx आपको करना पड़ेगा cos cx प्लस में d का, डिवाइड में आपके पास वैल्यू आएगी cos स्क्वायर cx प्लस में d, क्योंकि आपको बताया था कि जो होल स्क्वायर है वो एंगल और फंक्शन के बीच में लगता है। आपके पास में cos लिख दिया, cx प्लस d एज इट इज है, साइन x। अब मेरी बात समझो, ये मेन है, इसके अंदर x आप इसे बोलोगे, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है, cos लिख दिया, x की जगह क्या लिखोगे? ax प्लस b,
डॉट डी बाई डी एक्स आपको किसका करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी का करना पड़ेगा। अब ये मल्टीप्लाई में था, ये मल्टीप्लाई में, इसका चेन रूल निकल के आया तो वो इसके साथ में मल्टीप्लाई ही होगा। अब आपके पास माइनस साइन लिख दिया आपने, ए एक्स प्लस बी लिख दिया। अब आप ए एक्स प्लस बी लिखोगे तो आपके पास में यहां पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, साइन सी एक्स प्लस में क्या डाल दोगे, डी। बट आपको यहां पर भी चेन रूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप यहां पर भी चेन रूल इस्तेमाल करोगे तो आपके पास में डॉट डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा सी एक्स प्लस डी का। वापस से सुन लो, आपने डी बाई डी एक्स करा किसका, कॉस एक्स का। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो आपने यहां पे लिखा माइनस साइन एक्स, एक्स आपने सी एक्स प्लस डी को माना था तो आपने सी एक्स प्लस डी का भी डिफरेंशिएशन कर दिया अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब डिनोमिनेटर में आपके पास में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एज इट इज रहेगा। अब आपके पास यहां पर वैल्यू आती है कॉस, यहां लिखोगे सी एक्स प्लस डी डॉट कॉस लिखोगे, यहां लिखोगे ए एक्स प्लस बी डॉट ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन आपके पास आएगा ए। कैसे आएगा, अगर आपको यह समझ नहीं आता तो आप इसको अलग से लिख लो, ए एक्स प्लस बी। अब आप अपने नॉर्मल वाले फॉर्मूले पे जाओ, ए को बाहर रखोगे, डी बाई डी एक्स इसका करोगे एक्स का, प्लस डी बाई डी एक्स इसका करोगे बी का। ए लिख दिया, एक्स का डेरिवेटिव 1, बी का डेरिवेटिव 0, ओवरऑल आंसर कितना आ गया, ए आ गया। तो इतनी छोटी छोटी चीजों को अब आप यहां पे डायरेक्ट लिख दोगे। फर्स्ट सिंपल स्टेप यू और वी वाले स्टेप को आप यहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। माइनस ये रहा, यहां पे भी माइनस है, इसको प्लस कर दो, साइन लिखोगे ए एक्स प्लस बी लिखोगे, साइन लिखोगे सी एक्स प्लस डी लिखोगे, और इसी तरीके से इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, सी आ जाएगा। और डिवाइड में आपके पास क्या बचेगा, डिवाइड में बचेगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आप बस यहीं तक छोड़ दोगे, इसके आगे ये सॉल्व होने के किसी भी कंडीशन में है नहीं। क्लियर है बात यहां तक। तो यहां पर हमने जो इस्तेमाल करा वो चेन रूल के साथ साथ कोशेंट रूल का भी इस्तेमाल करा। जब हमारे पास में कोई चीज फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखी होगी तो हम u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में चेन रूल के साथ साथ प्रोडक्ट रूल का भी हमें यूज करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा तो हम ध्यान देते हैं प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, u v से मल्टीप्लाई होता है। अगर u v से मल्टीप्लाई होता है तो सर प्रोडक्ट रूल था क्या, जब आप d बाई डी एक्स करते हो u इंटू वी का, v एज इट इज रखते हो d बाई डी एक्स u का, प्लस u एज इट इज रखते हो d बाई डी एक्स इसका कर देते हो v का। अब सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर के बारे में बात करेंगे 6 के बारे में। तो आपके पास fx एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, कॉस है, उसका एंगल दिया हुआ है एक्स क्यूब, इनटू में साइन दिया हुआ है, और यहाँ पे स्क्वायर भी है और x की पावर 5 है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप ये जान लो कि साइन x की पावर 5 और यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है साइन एंगल x की पावर 5 इस पूरे का होल स्क्वायर है ये। अब देखते हैं जब आप f डैश x करोगे तो f डैश x करते वक्त d बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब यहाँ पर है, डॉट यहाँ पर आपके पास में साइन x की पावर 5 और इसका आपने लिख लिया होल स्क्वायर। तो ये u हो गया और ये आपके पास में v हो गया। अब आपने क्या करा, साइन x की पावर 5 उसके होल स्क्वायर को एज इट इज रखा, d बाई डी एक्स करोगे कॉस एक्स क्यूब का, प्लस कॉस एक्स क्यूब को आपने एज इट इज रखा, d बाई डी एक्स आप करोगे साइन x टू दी पावर 5 और उसके होल स्क्वायर का। बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास में इसको वापस से उसी फॉर्म में लिख दोगे क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व्ड वर्जन है। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है ये आप याद करके बैठे होगे। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर दोगे, जब भी नेगेटिव वैल्यू लिखोगे माइनस लिखोगे, साइन लिखोगे,
x की जगह किसने ले रखी है, एक्स क्यूब ने। चेन रूल के हिसाब से इंटू डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा आपको, एक्स क्यूब का। अब तक होपफुली आपको चेन रूल समझ आ गया होगा कि हम चेन रूल कैसे और कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। प्लस में कॉस लिख दिया, इसका एक्स क्यूब एज इट इज, ये मेन फंक्शन हो गया। इसके अंदर वाले को आप x बोलोगे, तो आप अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो 2x आएगा, तो 2 लिख दोगे और x की जगह आपको लिखना पड़ेगा साइन और उसका एंगल x की पावर 5। चेन रूल के हिसाब से d बाई डी एक्स आपको किसका करना पड़ेगा, साइन x टू दी पावर 5 का। अब आप देखोगे तो एक्स क्यूब, ये जो माइनस है ये बाहर कर देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू में साइन एक्स क्यूब, साइन का एंगल एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब जो है वो आपके पास 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 लिख दोगे यहाँ पर, कॉस लिखोगे, एक्स क्यूब लिखोगे, साइन एक्स जो है वो ऑलरेडी सॉल्व है तो वो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स की पावर 5 आ जाएगी, डॉट डी बाई डी एक्स आपको किसका करना पड़ेगा, एक्स टू दी पावर 5 का करना पड़ेगा। अब आप समझो कि 3x स्क्वायर है, आगे लिख लो माइनस 3x स्क्वायर, यहां पर ये साइन स्क्वायर उसका एंगल एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, यहां पर एज इट इज। एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, अगर आप ध्यान दोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5, पावर आगे आ जाएगी, पावर में कम हो जाएगा, 5x टू दी पावर 4, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10x टू दी पावर 4 हो जाएगा, और बाकी चीजें आपने एज इट इज लिख देनी है, जो कि साइन एक्स टू दी पावर 5 और यहाँ पे कॉस एक्स टू दी पावर 5। तो ये हमारे पास में इसका फाइनल आंसर निकल करके आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। एक भी चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारा पढ़ाया हुआ ठीक लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब तो कर ही लें चैनल को। नेक्स्ट वीडियोस के या नेक्स्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो स्क्वायर रूट वाला वर्जन आ गया जी। अब स्क्वायर रूट वाली चीजें हमारे को क्या कहती हैं, रूट का हमने डेरिवेटिव पहले से ही करके रखा हुआ है। रूट का डेरिवेटिव क्या बताया था आपको, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव याद रखना, डी बाई डी एक्स अगर आप स्क्वायर रूट एक्स का करते हो तो वो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2 लिख लें, 1/2 आगे आ गई, एक्स की पावर 1/2 में एक कम कर दिया, 1/2 लिख दिया, एक्स की पावर -1/2 लिख दिया, 1/2 एक्स की पावर 1/2 आ गई, जिसकी वजह से 1/2 ऑफ अंडर रूट एक्स होता है। दोबारा रिपीट कर दिया ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या रहें, याद रहें, एकदम रट जानी चाहिए हर एक चीज आपको। बट रटने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसका मीनिंग ही ना पता हो कि वो किस तरीके से सॉल्व होके आ रही है। अब आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। एफ एक्स क्या दिया हुआ है जी, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर कॉट लिख दिया या एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब आपके पास में एफ डैश एक्स के बारे में बात करोगे, 2 एज इट इज रखोगे, डी बाई डी एक्स का करोगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का, 2 बाहर रख लिया। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव 1/ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर लिख दिया, डॉट लिखोगे, डी बाई डी एक्स किसका करोगे, कॉट एक्स स्क्वायर का करोगे। बिल्कुल ठीक है जी। यहां पर आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। सर इसका क्यों करा कॉट एक्स स्क्वायर का, जरा बताओ तो सही। मेन फंक्शन ये है, उसके अंदर आपने एक्स इसको बोला, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या सीखा है हमने, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, और चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव किसका करेंगे, जिसको हम एक्स बोलते हैं। ठीक है जी। 1 में स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे कॉट एक्स स्क्वायर लिख दिया, डॉट कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कॉसेक स्क्वायर और उसका एंगल है एक्स स्क्वायर, ये भी ध्यान दो। अब आपके पास सर ये क्या लगा दिया, डी बाई डी एक्स, अगर आपने याद करा होगा कॉसेक एक्स का फॉर्मूला, कॉट एक्स का फॉर्मूला अगर आपने याद करा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो वो आपके पास होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। वो अब नहीं यूज कर लिया, फिर से चेन रूल लगेगा, डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा,
एक्स स्क्वायर का क्यों करना पड़ेगा, ये मेन है और इसका एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स एक्स को छोड़कर कुछ भी होगा तो आपको यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। एक्स एक्स को छोड़कर कुछ भी होगा तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। जैसे कॉट एक्स, ये एक्स तो नहीं है ना, तो इसलिए हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब आपके पास में माइनस, यहां लिखोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसका एंगल है स्क्वायर रूट, यहाँ कॉट लिख दिया, उसका एंगल एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, उस 2x को आपने यहाँ लिख दिया। अब इसको अरेंज करके -2x इंटू में कॉसेक स्क्वायर, उसका एंगल एक्स स्क्वायर, डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ कॉट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और ये हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हमारे पास में एक यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 8, जो कि लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। बाकी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे करेंगे कि इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अब बात आती है कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फटाफट से लिखो जरा कमेंट बॉक्स में, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी बताओ। कॉस एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कॉस लिख दिया, यहाँ स्क्वायर रूट एक्स लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज पे डिपेंड करता है। एफ डैश एक्स लिखोगे यहाँ पर तो डी बाई डी एक्स आपको कॉस का करना पड़ेगा। अब तक आप सब लिख चुके होंगे, कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स का एक्स की जगह रूट एक्स ने ले रखी है, डॉट डी बाई डी एक्स इसका करना पड़ेगा रूट एक्स का। चेन रूल के हिसाब से ये मेन है, ये एक्स की जगह कुछ और है तो इसलिए इसमें चेन रूल लगेगा। माइनस साइन लिख दिया, स्क्वायर रूट एक्स लिख दिया, डॉट 1 अपॉन में ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स लिख दिया, माइनस साइन अंडर रूट एक्स लिखोगे यहाँ पर, और आपके पास में 2 अंडर रूट एक्स, और यही हमारे पास में क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 विद एग्जांपल्स कंप्लीट हो गई डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप इसकी एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करा करो। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उसको नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड किया जा सके। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।